नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम 12th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर रखी थी। पिछले 4-5 दिन में अपनी क्लास नहीं हो पाई, तो आज हम फिर से उसको शुरू कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने सीख लिया उसमें। और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम देखेंगे कुछ स्पेशल कोणों के लिए। देखो, हमने 0 डिग्री देख लिया, 0, 15, 45, 60 और 90 के लिए तो हमने एक टेबल बनाई थी। उन पर सभी अपने साइन कोस टेन कोट सभी के मान हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कि साइन 15 डिग्री का मान, यानी 15 डिग्री के मान से 15 डिग्री के मान हम कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। फिर हमने 75 डिग्री के लिए भी देख लिया था। लेकिन आज कुछ स्पेशल प्रकार के और हैं जिनके ऊपर अपने को त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें देखने हैं उन कोणों के ऊपर, और जो कि अपने एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं प्रश्न। तो चलो देखते हैं, करते हैं शुरू अपन। पहले कई बार हमें पूछ लेता है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है, कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम इसको निकालेंगे और फिर हमारा काम ये रहेगा कि हमें इनको याद करना है, ठीक है। याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इन पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और या फिर सीधे इनके पूछ लेते हैं मान। कई बार पुराने टाइम में तो सीधे पूछ लिया करते थे, लेकिन आजकल पैटर्न चेंज होने की वजह से और इनके कुछ मान है वो सीधे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस के बीच में इनकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें सीधे याद होता है हम उसमें सीधा पुट कर देते हैं वैल्यू और फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार पहले हम इनका तरीका सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। ज़्यादा याद रहते हुए नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लो कि अपने को थोड़ा टाइम मिले और हमें इसका तरीका मालूम हो तो हम जल्दी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि पहले 18 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मैं निकालना चाहूँ कि 18 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, कि 18 डिग्री के लिए साइन का मान क्या आएगा, कोस का मान क्या आएगा, टेन का मान क्या आएगा, कोट का मान क्या आएगा, सेक का क्या आएगा, कोसेक का क्या आएगा, ठीक है। अब पहले अपन बात कर चुके हैं कि साइन और कोस से निकाल लो, स्वतः ही सारे निकल जाएंगे। इनमें से भी साइन कोस में से भी किसी एक का निकाल लो, फिर सारे अपने आप निकल जाएंगे। साइन का निकाल ले तो कोस का निकल जाएगा, फिर साइन कोस अगर दोनों आ गए तो फिर सभी के निकल जाएंगे। नहीं, किसी एक का मान निकाल लो, सारे निकल जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि साइन 18 डिग्री जो मान है वो निकालने की कोशिश करता हूँ, कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमें निकालना है 18 डिग्री का मान, है ना। ये हो गया, मतलब ए हमने मान लिया कि भाई हमें तो ये दे रखा है कि ए का मान, ए मानना है 18 डिग्री का, 18 डिग्री के लिए हमें मान निकालना है, तो ए बराबर हमने 18 डिग्री मान लिया। अब देखो 18 डिग्री को आप गुणा करो और इस प्रकार से गुणा करो कि जो मान हमें ज्ञात है वहाँ तक पहुँच जाए। अब 18 के आपको मल्टीपल लिखने हैं भाई, 18 बन जाए 18 का अगर 1 से गुणा करते हैं तो 18 आते हैं। 18 का मान अपने को नहीं पता, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 आएंगे, 36 के मान भी अपने को नहीं पता। फिर 18 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 54 आते हैं, उसके मान भी अपने को नहीं पता। फिर 18 को 4 से करते हैं, 18 को 5 से करते हैं, 18 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 18 5 90 बनते हैं, 90 के मान अपने को पता है, ठीक है। तो देखो मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ, यानी 5 दोनों साइड 5 से गुणा कर दिया, 18 5 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें साइन का मान चाहिए तो मैं साइन लेके चल रहा हूँ, साइन 5a बराबर साइन 90 डिग्री। और साइन मैं इसको ये लिख देता हूँ 2a प्लस 3a, कोई दिक्कत थोड़ी, लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ये मान हो गया 1, सॉरी 1 मिनट रुको, इस प्रकार से नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ मैं इसको कि 2a प्लस 3a ऐसे लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। और 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3a कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकता हूँ। अब लो दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन 2a बराबर साइन 90 माइनस 3a, और साइन 2a का ये देखो, ये मान अपन ये जानते हैं फॉर्मूला कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a कोस, यानी डबल कोण को सिंगल में चेंज करना, ठीक है। फिर साइन 3a का मान अगर निकाले तो वो क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो, और कोस की लिखना चाहो तो कोस का आ जाएगा, कोस 3a के लिए क्या लिखना है अपने को, 4 कोस क्यूब a और माइनस 3 कोस a, ये होता है, ठीक है। अब देखो साइन 2a को तो हम क्या लिख देंगे, 2 साइन a कोस a लिख देंगे, बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस 3a आ गया। और 2 साइन a कोस a बराबर कोस 3a का मान कितना होता है, ये रहा 4 गुणा कोस क्यूब a
-3 कोस ए। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो, चाहे तो ये जो लेफ्ट जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आओ, चाहे लेफ्ट वाले को राइट में ले जाओ, एक साइड कर लो इनको, ठीक है। तो मैं इसको ले आता हूँ इस साइड, है ना। तो 2 sin a कोस ए और -4 कोस क्यूब ए और +3 कोस ए इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा गया, माइनस कोस ए हमने कॉमन ले लिया, कोस ए हमने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बनता है, 2 sin a और माइनस कॉमन लिया ना तो प्लस ए 4 कोस स्क्वायर ए, चलो माइनस पड़ा रहने दो क्योंकि माइनस से अभी कोस स्क्वायर बनेगा और उसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा ना, तो वो माइनस वहाँ काम में ले लेंगे। देखो, क्योंकि हमें यही होता है तरीका कि आपका दिमाग जो है ना इस कलम से आगे चलना चाहिए कि क्या होने वाला आगे। तो 2 sin a और 4 कोस स्क्वायर ए और +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये साइन आ गया, ये कोस आ गया, तो साइन को या तो कोस में बदलो या कोस को साइन में बदलो, एक को बदलना पड़ेगा। तो कोस ए और इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 2 sin a और -4 इंटू कोस स्क्वायर ए को लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और +3 इंटू 0, ए को 0। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, कोस ए और देखो इसको अंदर गुणा करो तो ये प्लस का 4 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस के 2 sin ए ये हैं, मैं इनको व्यक्तिगतों के रूप में लिख रहा हूँ। माइनस के 4 बनेंगे ये और प्लस का 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, बराबर हो गया 0। अब देखो, अब ये 2 हो गए गुणा में, करने का मतलब ये इस पूरे का हमने किया गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद 2 व्यंजक आ गए अपने पास, एक तो ये आ गया और दूसरा ये पूरा ये है। अब इन दोनों में से इन दोनों का गुणनफल हो 0, इसका मतलब एक तो 0 पक्का है इसमें से, चाहे तो ये 0 हो चाहे ये 0। अब अपने पता है कि कोस ए जो है ना वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए का मान 18 डिग्री है और हमें पता है कि कोस का मान 0 कब होता है, जब क्या हो, यानी ए बराबर 0 90 डिग्री हो तो ये सब चीज़ संभव है कि अगर ए का मान 90 डिग्री हो तो कोस 90 का मान तो 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन या तो ए का मान 18 डिग्री है, ठीक है, तो कोस ए 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब 0 कौन होगा फिर, ये जो ब्रैकेट वाली जो व्यंजक है ये होगा 0। इसलिए 4 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin a -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बन गया अपने पास साइन के अंदर एक द्विघात समीकरण, ये ऐसा बन गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा बन गया। और हमें जानते हैं कि x का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो देखो ऐसा ही कुछ है क्या इसमें, ये साइन के अंदर एक द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ से साइन का मान निकालेंगे ना, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b की जगह कौन है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, ए की जगह 4 है और गुणा सी की जगह -1 है अपॉन 2a, 2 इंटू ए की जगह 4 है, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया 4 तो 16 4 20 हो गए और बटे में 8, -2 प्लस माइनस इस 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 5, ठीक है, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 2/5 बटे 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से कटेगा तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ -1 प्लस माइनस √5 बटे 4, क्योंकि ऊपर से 2 हमने कॉमन लिया और वो 2 कॉमन लेने के बाद में 8 से कट गया तो 4 आ गया, तो साइन ए बराबर ये आ गया। लेकिन अपने पास क्या है, ए जो है वो 18 डिग्री है, मतलब ए का मान 18 डिग्री दे रखा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट में है तो साइन का मान तो प्लस में होगा। अब देखो अगर माइनस वाला चिन्ह लेते हैं ना इसमें, तो माइनस वाला चिन्ह लेते तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इनका अगर माइनस में ही दोनों संख्या माइनस में है तो इनका ऐड करें तो वो भी माइनस में आएगा, और फिर किसी भी संख्या से यानी पॉजिटिव संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो वो प्लस माइनस में ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस का चिन्ह लेते हैं तो साइन ए का मान माइनस में आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ए जो है वो 18 डिग्री है, 18 डिग्री जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो धनात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और -a प्लस √5/4, यानी कि ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री का जो मान है वो √5 -1 बटे 4, ये आ गया साइन 18 डिग्री का मान, ठीक है।
तो निकालने का तरीका तो अपना ये हो गया। अब इस एक का निकल गया तो सारे निकल सकते हैं। अब अपने को पता है कि कोस का मान अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कि भी साइन स्क्वायर कोस इसका मान निकालना हो तो हम इस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, वो क्योंकि प्लस माइनस वो प्लस और माइनस का चिन्ह थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ अपने को कोस 18 डिग्री का मान चाहिए, तो कोस 18 डिग्री का मान चाहिए, इसका मतलब प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई। कोस तो फर्स्ट ये 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये प्लस का लेना पड़ेगा, तो प्लस माइनस का चिन्ह खत्म यहाँ। और 1 माइनस साइन 18 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। √1 माइनस साइन 18 डिग्री का मान ये है ना, इसका वर्ग करो, यानी √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 4 एलसीएम, इसका स्क्वायर करो 16 आएगा, तो 16 आ जाएगा एलसीएम, वो तो लिख देता हूँ मैं सीधा नीचे, है ना, बस सीधा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं इसका। और a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो 5 1 6 और माइनस 2ab, तो ये बनेगा अपना माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2√5 बन जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 1 6 हो गया, और फिर माइनस 2ab 2 गुणा √5 आएगा, फिर माइनस से पहले तो आगे के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कितना हो गया 10 से और प्लस 2√5/4, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसमें से कुछ काटना चाहो तो कॉमन लेके, कुछ काटना चाहो तो मतलब 2 कॉमन आएगा, फिर उसका वर्गमूल निकलेगा, तो कुछ काटना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना छोड़ दो बस, ठीक है। कोस 18 डिग्री का मान ही आ गया अपने पास, ठीक है। अब अगर अपने को चाहिए कि कोस 18 डिग्री का आ गया, अब हम सभी के लिख सकते हैं, कैसे, अगर टेन 18 डिग्री का मान चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटे कोस 18 डिग्री, ठीक है, √5 माइनस 1/4 और फिर बटे में √10 प्लस 2√5/4, ये 4 से 4 कट गया, √5 माइनस 1/√10 प्लस 2√5, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर इसको हमें परिमेयीकरण करें, नीचे से इसका जो ये वर्गमूल वाला चिन्ह है ना, ये हटाए ना, तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि भाई ऊपर नीचे आप √10 माइनस 2√5 से गुणा कर दो, तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो अपन क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, नहीं तो छोड़ दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेन 18 डिग्री का मान जो है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये टेन 18 डिग्री का मान आ गया, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का मान हमने निकाल लिया और कोस 18 डिग्री का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। टेन 18 डिग्री का मान अपन आराम से लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इतना आइए आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये याद नहीं रहेंगे, अगर हम याद रखना चाहें तो साइन 18 डिग्री का मान हमने अपने याद रह जाएगा कि साइन 18 डिग्री का जो मान होता है वो √5 माइनस 1/4 होता है, और कोस 18 डिग्री का मान जो होता है √10 प्लस 2√5/4 होता है। ये दो याद रख लेंगे तो बाकी के सारे निकल जाएंगे। टेन का हो गया, साइन में कोस का भाग देंगे, कोट निकालेंगे तो कोस में साइन का भाग दे देंगे, कोसेक निकाल लेंगे साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक सेक निकालेंगे कोस का उल्टा कर देंगे, तो छओं के छओं मान जो है वो निकल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये था 18 डिग्री के लिए। अब 18 डिग्री निकलते ही और बाकी के देखो और भी निकल गए। क्या निकल गया कि अगर आपसे 72 डिग्री के लिए पूछे तो आप 72 के निकाल सकते हो कि अगर आपसे कहे कि भी साइन 72 डिग्री का मान बताओ, साइन 72 डिग्री का, तो साइन 72 डिग्री का मान उतना ही होगा। अगर आपने देखो साइन 18 डिग्री का मान निकाला, साइन 18 डिग्री का मान निकाला कितना, √5 माइनस 1/4 ये निकाला, तो यही का ये जो मान है वो किसका हो गया, कोस 72 डिग्री का हो गया। क्यों, क्योंकि कोस 72 को आप क्या लिख दोगे, कोस 72 को आप क्या लिख सकते हो, साइन कोस 72 डिग्री जो है साइन 18 डिग्री को, चलो मैं ये लिख देता हूं, साइन 18 डिग्री है ना, साइन 18 डिग्री को और मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 72 कर सकता हूं, है ना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस 72 डिग्री हो गया। तो मतलब ये हुआ कि साइन 18 डिग्री किसके बराबर हो गया, कोस 72 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको साइन 18 डिग्री का मान पूछे तो √5 माइनस 1/4 और यही मान किसका हो गया, कोस 72 का हो गया। अगर आपको कोस 72 का कोस 18 डिग्री का मान दे रखा है तो कोस 18 डिग्री का मान हमने क्या निकाला था, वो निकाल रखा √10 प्लस 2√5/4, ठीक है। तो ये मान किसका होगा, फिर ये हो गया साइन 72 डिग्री का मान, साइन 72 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। अब आपको कौन सा भी मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है,
भाई आपके पास कोस 72 डिग्री का आ गया, साइन 72 डिग्री का मान आ गया। अब वही बात है, टेन का निकालो, कोस कोट का निकालो, सेक का निकालो, कोसेक का निकालो, चारों का निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि 18 डिग्री के लिए दिखा और 72 डिग्री के लिए देखा। ठीक है, क्योंकि 18 का निकल गया तो 72 का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, ये था अपना साइन 18 डिग्री के लिए। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है वो देखो, मैं कोने में लिखता हूं कि ये चीज अपने को याद रखनी है कि एक तो साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1/4, ये तो रखना है, साइन का मान याद है। और कोस 18 डिग्री का मान अपने को याद रखना है, ये होता है √10 + 2 √5/4, ये दो मान अपने को याद रखने हैं। ठीक है, ताकि हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेता, तब तो सीधा अपना आंसर ही लिखा ही देंगे, टिक लगा देंगे। हाँ, और कई बार क्या है कि प्रश्नों के बीच में जरूरत पड़ेगी, तो हम इनको अब निकाल के देखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में अपना काफ़ी टाइम लगाना नहीं है अपने को, एग्जाम में तो केवल टाइम को जो है बचाना है। अब देखो आगे, आगे चलते हैं अभी, और अब देखते हैं अपने 18 डिग्री का, 18 का डबल कितना, 36। तो अगर हमें 36 डिग्री का मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। अब 36 का निकलेगा तो सीधा किसका निकल जाएगा, 54 का भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 से 90 में 36 माइनस 54 तो आएगा, तो साइन 36 डिग्री है वो कोस 54 के बराबर होगा, कोस 36 है वो साइन 54 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक का निकाल लेते हैं, दूसरे के साथ निकल जाएंगे। तो कोस के साइन के लिए निकाल लेता हूँ, बाकी के सारे अपने आप निकल जाएंगे। देखो इस बार अपने पास क्या है, a बराबर 36 डिग्री है। अब वही तरीका 36 को गुणा करते जाओ, तो वही तरीका होगा, 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 को गुणा करते जाना जिनके मान अपन जानते हैं। तो मान तो किस किसी जानते हैं हम कि भाई 90, 180, 30, 45, 60 इनके तो मान जानते हैं, तो इस रूप में अपने सेट करना। तो यहाँ अब 36 से गुणा करते जाएं तो सीधा 5 से अगर गुणा करते हैं ना तब जा करके 180 आते हैं। ठीक है, तो 5 से गुणा कर दिया। अब इसको भी मैं क्या लिख दूँ, 2a + 3a बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 2a बराबर लिख दूँ 180 माइनस 3a, कोई दिक्कत नहीं है। वही तरीका साइन ले लो दोनों साइड, तो साइन 2a = साइन 180 माइनस 3a, और साइन 2a = क्या हो गया, साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, साइन 3a। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन a कोस a, और यह आ जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, ले आओ इस साइड इसको, तो इस साइड लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 बड़ी घात पहले लिखता हूँ साइन क्यूब a, और फिर +2 साइन a कोस a, और माइनस इसको इस साइड लेकर तो माइनस का हो जाएगा, 3 साइन a बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आए तो कॉमन ले लो, साइन a कॉमन आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर a + 2 कोस a और -3 = 0। ठीक है, अब देखो साइन a, और इसमें से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a को, क्योंकि ये देखो कोस आ गए तो एक बनाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर a जो है वो कोस स्क्वायर में चेंज होने में आसानी रहेगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 × 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ ना से, +2 कोस a -3 = 0। साइन a और ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 4 कोस स्क्वायर a, ठीक है, और प्लस का 2 कोस a, और प्लस का 4 और माइनस का 3, तो प्लस का 1 बराबर 0। साइन a माइनस कॉमन लिया, पूरे को माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है ना, तो 4 कोस स्क्वायर a -2 कोस a और प्लस माइनस का 1 बराबर 0। या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही बात हो गई कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो या तो साइन a बराबर 0 है और या फिर ये 0 है, लेकिन साइन a जो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान अगर अपने पास ये चीज़ जो तभी संभव है यदि a बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो इसका मतलब अपने पास तो न तो 0 है ना 180, अपने पास तो थीटा a कौन है 36 डिग्री है ना, तो 36 डिग्री के लिए यदि साइन का मान साइन 36 का मान 0 नहीं हो सकता, तो फिर 0 कौन होगा,
भाई इन दोनों में से एक तो जीरो है, तो ये तो जीरो है नहीं, तो फिर कौन सा जीरो हो जाएगा, इसलिए 4 cos स्क्वायर ए और माइनस से 2 cos ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करो इनको सोल्व, वही कोस के अंदर द्विघात समीकरण बन गया, तो सीधा कोस ए की वैल्यू निकालो, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी की से कौन है माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए सी अपॉन 2a 2 इंटू ए की जगह कौन हुआ, ए की जगह हो गया अपना 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस का माइनस माइनस गुणा प्लस प्लस का 16 और 4 20 हो गया, अंडर रूट 20 बटे 8 वही हो गया। इसको 4 गुणा 5 लिखोगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 कॉमन आएगा, मैं काट दूं सीधा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 4 ये आ गया, किसका मान आ गया, ये कोस ए का मान आ गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, अभी चिन्ह का भी ध्यान देना ना, तो देखो माइनस अगर चिन्ह लेंगे ना, तो ये माइनस चिन्ह लेते ही क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा कि भाई देखो प्लस और माइनस दोनों है ना, तो या तो प्लस वाला चिन्ह लो या माइनस वाला चिन्ह लो, तो माइनस वाला चिन्ह अगर लेंगे तो कोस ए का मान माइनस में आएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ए कौन है 36 डिग्री, और 36 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से 90 के बीच में है, तो इसलिए पॉजिटिव मान आएगा ये, तो पॉजिटिव मान आएगा, इसलिए कोस ए को मान क्या भाई, ए जो वो क्या है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है ना, इसलिए कोस ए का जो मान है वो कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 बटे 4 आएगा। ठीक है, तो कोस ए का मान ये आ गया। ठीक है, अब साइन ए का निकालना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सीधा लिख दिया मैंने इस बार। ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस से क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर करो तो 1 6 और प्लस 2 रूट 5 और बटे में 16। ठीक है, 16 एलसीएम आएगा, तो 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5, और ये आ जाएगा अपना कि साइन ए बराबर आ गया, साइन ए बराबर आ जाएगा कितना 10 माइनस 2 रूट 5 और बटे में 4। अब ये ए कौन है, इसलिए साइन आपका ए कौन 36 डिग्री है ना, तो साइन 36 डिग्री का मान कितना होगा अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बटे 4, और कोस 36 डिग्री का मान कितना आ गया, कोस ए का मान हमने निकाल रखा, नहीं रहा ये रहा, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे 4। अब बाकी के जो मान है वो निकलने तो आसान है ही भाई, 2 क्या आ गया अपने पास से, साइन का आ गया और कोस का आ गया, तो टेन के निकालेंगे तो साइन बटे कोस कर देंगे, कोट का निकालेंगे तो कोस बटे साइन कर देंगे, सेक का निकालेंगे तो कोस का उल्टा कर देंगे, सेक 36 डिग्री क्या हो जाएगा 4 बटे रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा, कोसेक 36 का क्या होगा 4 बटे रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान निकल गई। अब ये दोनों मान जो है ना अपने को ये भी याद रखने हैं, साइन 18 डिग्री का मान अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4, ऐसा कैसा मान किसका आ गया, कोस 36 डिग्री का मान आ गया अंडर रूट 5 प्लस 1, इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस खाली है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कोस 18 डिग्री का मान जो आया था वो 10 रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4 था। ठीक है, इसमें माइनस आ गया। अब ये आ गए तो ये मान किसके बराबर होगा, ये का जो मान साइन 36 का मान है ये का मान किसके बराबर आएगा, कोस 54 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये मान किसके बराबर आ जाएगा, कोस 36 का मान है भी, तो कोस 36 का दिए साइन 54 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान अपने को, अब ज़्यादा नहीं लेकिन ये 2-2 4-4 मान तो अपने को याद रखने पड़ेंगे। ये याद हो गए 18 डिग्री के साइन 18, कोस 18 का मान याद हो गया, तो सीधा 72 का साइन 72 का लिख सकते हैं, साइन 72 का ही हो जाएगा, कोस 72 का ही हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन 36 का मान अपने को ध्यान में है तो हम कोस 54 का भी लिख सकते हैं, अगर कोस 36 का ध्यान में है तो साइन 54 का लिख सकते हैं। तो ये जो मान है ये थोड़े से अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब आता अपना कि कुछ कोण और हैं जिनके मान अपने को देखने हैं। जैसे मान लो कि अगर आ जाए अपने पास से कि साइन 22.5 डिग्री का मान बताओ कितना होगा, साइन 22.5 डिग्री का मान अगर पूछे आपसे तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो ये कुछ एक है मान जो अपने को याद रख लेने हैं, और नहीं याद हो तो इनको तरीका अपने को आ गया तो 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी से निकल भी जाएंगे। ठीक है, 1-2 प्रश्न आ जाते हैं इस प्रकार के एग्जाम में। अब देखो जैसे मान लो कि अगर आपने ऐसे पूछ लिया कि साइन 22 22.5 डिग्री का मान कितना होगा,
साइन 22.5 डिग्री का मान कितना होगा ये पूछ लिया। ठीक है, तो साइन को 22 डिग्री को गुणा करोगे आप, 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 का मान तो अपन जानते हैं ना। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, कोस ये यहाँ ए कौन है, ए बराबर मान लेता हूँ मैं कितना है, अपने को 22.5 डिग्री दे रखा है ना, तो 2a कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना। और कोस ले रहा हूँ मैं, कोस 2a बराबर हो जाएगा कोस 45 डिग्री। क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोस 2a का जो मान है उससे मुझे साइन में आना में आसानी रहेगी। ठीक है ना, साइन में आने में आसानी रहेगी। साइन से अगर मैं लेके आऊँ तो वहाँ पर दोनों आएंगे, साइन कोस दोनों आएंगे। ठीक है ना, तो मैं केवल कोस को लेकर चल रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, कोस 2a जो है ना इसको मैं साइन में प्योरली साइन में कन्वर्ट करूँगा। डबल कोस 2a को मैं जानता हूँ कि 1 - 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और बराबर कोस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर a, और ये आगे चला जाएगा ना तो 1/√2 - 1। ठीक है, चलो माइनस से गुणा भी कर देते हैं एक बार। माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये 2 साइन स्क्वायर a बराबर, ये तो हो जाएगा प्लस का 1 - 1/√2, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और 2 साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा अपना एलसीएम, तो a का भाग √2 बार जाएगा, √2 को 1 से गुणा √2 - 1। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा √2 - 1/2√2, ये 2 जो है ना ये गुणा में था भाग में चला गया। साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो गया √2 - 1/2√2 है, तो हम इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे रूट वाली संख्या नीचे नहीं छोड़नी है, बात ये है। ठीक है, तो √2 से गुणा करेंगे तो 2 जाएगा -√2, ऊपर तो ये हो गया, और नीचे कितना आ गया 4 आ गया। साइन स्क्वायर a जो है ना वो कितना आ गया, ये आ गया। अपने को क्या चाहिए साइन a का मान चाहिए ना, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा √2 - √2/4। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि a का कौन अपना 22.5 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया है। a कौन है साइन 22 डिग्री, a की जगह कौन है 22 डिग्री 122 डिग्री ना भाई, हम साइन 22.5 डिग्री का मान तो निकालना चाह रहे हैं, तो a बराबर हमने 22.5 डिग्री तो लिया है, तो साइन 22.5 डिग्री का मान कितना आ जाएगा √2 - √2/4, ये आ गया भी साइन 22.5 डिग्री का मान। ठीक है, कोस 22.5 डिग्री का मान निकालना है, आसान है। क्या करें, क्या लिख देंगे इसको √1 - साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, √1 - इसका स्क्वायर करो, इसका रूट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा रूट हट जाएगा नहीं, तो 2 - √2/4, 4 आएगा एलसीएम, 4 - 2 + √2। ठीक है, और कोस 22.5 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 2 √2 - 2 + √2 के 2 + √2/, और सीधा वर्गमूल निकाल दो ना इसका, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ सीधा √2 + √2/2, ये आ गया अपना आंसर। कोस 22.5 डिग्री का मान ही आ गया। ठीक है, अब tan 22.5 डिग्री का मान निकालना, तो साइन में कोस का भाग दे दो, 2 के आगे सारे निकल जाएंगे। अब 22.5 डिग्री किसका, साइन 22.5 डिग्री का मान है ना, तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा 22.5 डिग्री कम करो 90 में से, तो साइन कोस 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री का अगर मान पूछे, कोस 67.5 डिग्री का मान जो होगा साइन 22.5 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये मान किसके बराबर गया साइन 67.5 डिग्री। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि साइन 67.5 डिग्री का मान बताओ कितना होगा, तो हम देखते हैं कि मान तो अपने को ध्यान में है नहीं क्या था, लेकिन अगर हमें कोस 22.5 डिग्री का मान पता है तो वो वही तो मान होगा जो साइन 67.5 डिग्री का है। और अगर कोस 22.5 डिग्री का मान निकाला तो आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ से साइन कोस अगर आप पेवरली कोस में चेंज कर दे, इस कोस 2a को पेवरली कोस में चेंज करते ना, तो सीधा मान आपको ये मिलता। ठीक है ना, पहले साइन से आया है, फिर अगर डायरेक्ट इसको आप लिख देते 2 cos स्क्वायर -1 लिखते तो आपको ये मिलता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने कुछ कोण थे जिनके मान मैंने बताए हैं। अब होमवर्क के तौर पर हम कह सकते हैं कि आपको साइन 7.5 डिग्री का मान निकालना है, क्योंकि मैं साइन 15 का मान निकालना आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो साइन 7.5 यानी 7.5 डिग्री के लिए, और आपको साइन कोस टेन कोस के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और आगे के क्वेश्चन के साथ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में कई बार इसके सीधे मान पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।